Good morning, children. Today we will move further with agricultural practices, and this will today talk about management of soil fertility. जैसे कि आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि क्रॉप को ग्रो करने के लिए हमें सॉइल को पहले पूरी तरह से प्रिपेयर करना होता है। देन आफ्टर दैट प्रॉपर क्वालिटी के सीड्स प्रॉपर डेप्थ और डिस्टेंस पे हम ग्राउंड में सो करते हैं और उसके बाद हम उसकी फर्टिलिटी को चेक करते हैं। हम ग्राउंड की फर्टिलिटी को भी उसमें साथ में मेंटेन करते हैं। पर मेंटेनेंस ऑफ फर्टिलिटी का मतलब हम उसमें मेन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। तो पहले तो हम उसमें मेन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालने की हमें जरूरत होती ही क्यों है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल? जैसे आप सभी जानते हो कि सॉइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू प्लांट फॉर ग्रोथ। जितना भी न्यूट्रिएंट प्लांट को ग्रोथ के लिए चाहिए वो सॉइल से मिलता है। और जब हम एक ही टाइप के क्रॉप को फील्ड में लगाते हैं तो बार बार क्या होता है कि उसमें जो उसकी जो न्यूट्रिएंट जो मेन प्लांट उसमें से विड्रॉ करता है धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है सॉइल में। तो उस न्यूट्रिएंट को रीस्टोर करने के लिए उसमें दोबारा ऐड करने के लिए हमें सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना पड़ता है। हमें उसमें कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती है। अब एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स हेल्प टू रिस्टोर दिस न्यूट्रिएंट वेल्थ। तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाई डू यू ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू सॉइल, तो आप क्या बताएंगे? टू रिस्टोर द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ सॉइल वी हैव टू ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू इट। अब अगर मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स ना हो तो क्या हमारे पास क्या तरीके फर्टिलिटी इंक्रीज करने के? तो कुछ हमारे पास नेचुरल टेक्निक्स हैं फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि फील्ड फेलो। जो पुराने जमाने में लोग कुछ भी ऐसे मैन्योर्स वगैरह ऐड नहीं करते थे, वो क्या करते? फील्ड फेलो का इस्तेमाल करते थे। फील्ड फेलो क्या चीज होती है? लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन so that microbes naturally add nutrient to soil by decomposing dead and decaying organic matter। मतलब कि लैंड को कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कोई भी क्रॉप नहीं लगाई जाती, कोई फसल नहीं लगाते हैं, तो नेचुरली उसमें कुछ वीड्स या कुछ भी ग्रो करेंगे। तो वो जब उसमें से वो जब प्लांट्स अपनी लाइफ पूरा करके खत्म हो जाएंगे उसके अंदर अपने आप ही उसमें डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर देंगे और वो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा। बट ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। इसमें प्रैक्टिकली जो फार्मर्स उनको नुकसान भी बहुत होता है। तो दूसरा टेक्निक का क्या यूज करते हैं? क्रॉप रोटेशन। जैसे कि नाम से पता चला, रोटेट करना मीन्स अगर आपने एक टाइप का क्रॉप एक सीजन में लगाया तो उसको नेक्स्ट सीजन में कुछ और क्रॉप लगाएंगे। लाइक खरीफ क्रॉप की बात करें तो खरीफ में अगर आपने एक टाइम में कुछ सीरियल्स लगाए तो अगली बार वो सीरियल सेम न लगा कुछ और प्लांट साथ में ग्रो करोगे। तो दैट टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड एज क्रॉप रोटेशन। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन सेम लैंड अल्टरनेटली इन कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल क्या क्रॉप रोटेशन करेंगे हम जो हमारी नॉर्मल क्रॉप्स होती है उनको रोटेट करते हैं लेग्यूम्स के साथ में। आपने एक जेड क्रॉप पढ़ा था, राबी खरीफ क्रॉप के बीच हम जेड क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्योंकि जो आपने मेन क्रॉप ग्रो किया था बीच में टाइम है, फील्ड खाली नहीं छोड़नी है, तो आप उसमें लेग्यूम्स लगाएंगे। लेग्यूम्स लगा के क्या होगा? लेग्यूम्स की जो रूट्स होती है उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ग्राउंड में फिक्स कर देता है, सॉइल में ऐड कर देता है और वो सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बना देता है। तो आप नेक्स्ट क्रॉप जब लगाएंगे तो उसको वो नाइट्रोजन यूज करने के लिए मिल जाएगी। तो दिस इज हाउ क्रॉप रोटेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अभी यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत आता है क्रॉप रोटेशन। डेफिनेशन भी आएगा, व्हाट इज द यूज ऑफ क्रॉप रोटेशन क्यों की जाती है, उसका बेनिफिट क्या होता है प्लांट को। तो उन सब का आंसर आपका यही रहेगा इसमें कि जो क्रॉप रोटेशन है उसमें जो ग्रोइंग बैक्टीरियाज होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। लेग्यूम का एग्जांपल देंगे आप उसका। अब आते हैं कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। आर्टिफिशियल मेथड्स क्या होते हैं हमारे पास में? दिस इंक्लूड एडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स एज पर रिक्वायरमेंट। व्हाट इज अ मैन्योर नाउ? मैन्योर इज समथिंग व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल सोर्स। यानी कि जो प्लांट से कोई चीज निकली है या एनिमल से कोई चीज निकली है उनको डिकम्पोज करके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिकम्पोज करके जो सब्सटेंस तैयार होता है वो भी न्यूट्रिएंट रिच होता है, तो उसको भी हम एज अ फर्टिलाइजर फील्ड में यूज कर सकते हैं। इसी को हम मैन्योर बोलते हैं। दूसरा होता है हमारे पास फर्टिलाइजर्स। अब ये तो हमने प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट्स को यूज किया। अब एक कुछ होता है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की मदद से भी हम कुछ केमिकल्स बनाते हैं जो फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। So nutrients obtained from chemical substances rich in specific nutrient and are prepared in factories are called as fertilizer। नेक्स्ट अब इसमें आते हैं हम मेन्योर्स के टाइप्स में। मेन्योर्स कितने तरीके के होते हैं? अब जैसा आप ये मेन्योर देख सकते हो, मेन्योर हमारे पास एक तो फार्म यार्ड मेन्योर होती है। फार्म यार्ड मेन्योर में क्या होता है? जो जानवरों की जो वेस्ट होती है, एक्सक्रीटरी वेस्ट होती है, गोबर या इस तरह का सामान जो होता है उसको डिकम्पोज करके
फार्मयार्ड मैन्योर बनाई जाती है। दूसरा होता है कंपोस्ट। कंपोस्ट में क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं उनको डिकम्पोज करा के, जो पुराने प्लांट्स हैं, यूज हैं, खराब हो चुके हैं, लाइफ पूरी हो चुकी है, उनको सड़ा के उसके अंदर से जो बनाया जाता है उसको हम कंपोस्ट बोलते हैं। कॉमन फॉर्म ऑफ मैन्योर प्रिपेयर्ड मेनली बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट वेस्ट। देन वर्मी कॉम्पोस्टिंग। वर्मी कॉम्पोस्टिंग क्या होती है? तो नेचुरल तरीके से फार्म यार्ड मैन्योर और कंपोस्ट को आपने उसके गड्ढे में डाल के छोड़ दिया, धीरे धीरे बैक्टीरिया उसमें ग्रो करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे और जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे उसको आप मैन्योर की तरह यूज करो। एक वर्मी कॉम्पोस्टिंग होती है, इसमें क्या करते हैं, अर्थवर्म्स को इन सब वेस्ट के साथ छोड़ दिया जाता है और वो उसको जल्दी जल्दी अपने एक्शन से डिकम्पोज करते हैं। तो सच टाइप ऑफ कंपोस्ट प्रिपरेशन इज कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्ट। वर्मी मीन्स वर्म्स की मदद से उसको क्रिएट करते हैं। देन ग्रीन मैन्योर। अब ग्रीन मैन्योर में क्या होता है, यहाँ तो हमने प्लांट्स को सड़ाया, उसको डिकम्पोज कराया, उसका रॉ मटेरियल आपने यूज किया। वर्मी कंपोस्ट में अपने, लेकिन ग्रीन मैन्योर में क्या करते हैं, लाइव प्लांट जो है, जो प्लांट हमारे किसी काम के लिए, उनको जमीन में क्रश कर देते हैं मिट्टी के अंदर ही, और फिर वो वहां पे धीरे धीरे सड़ सड़ के उसके अंदर से मैन्योर और ह्यूमस क्रिएट हो जाता है। स्पेशली लेग्यूम्स वगैरह को, उसमें से लेग्यूम्स निकाल के उसको प्लांट को जमीन में क्रश कर देते हैं। जब आप हल चलाते हो तो उनके साथ में ही उनको क्रश कर दिया जाता है, जो मैन्योर की तरह लेटर यूज किया जा सकता है। तो farmyard manure, compost, vermicomposting and green manures are different type of manure used for soil fertility. अब आते हैं हम एडवांटेजेस के ऊपर। मैन्योर यूज करने का फायदा क्या है आपको? सबसे पहले तो ये न्यूट्रिएंट्स को नेचुरली ऐड करता है, कोई केमिकल आप नहीं डाल रहे हो, नेचुरल जो सब्सटेंसेस है उसी को आप यूज कर रहे हो। फिर इट इंक्रीजेज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि ये प्लांट में ह्यूमस भी ऐड करेगा, ड्राई सॉइल भी ऐड कर रहा है, तो उसकी वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी बढ़ जाती है, अच्छा मॉइस्चर उसके अंदर प्रेजेंट रहता है सॉइल में। फिर इट हैड ह्यूमस एंड मेक सॉइल पोरस, तो सॉइल भी थोड़ा आपका सॉफ्ट बना रहता है, पोरस बना रहता है, वाटर कैपेसिटी भी अच्छी रहती है। तो दिस इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैन्योर। देन इट रिक्वायर्स लेस इरिगेशन, क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं है तो इसलिए आपको ज़्यादा पानी भी देने की जरूरत नहीं होती है इनको। इको फ्रेंडली, क्योंकि ये कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगी, कोई आर्टिफिशियल केमिकल नहीं है, हार्मफुल सब्सटेंस नहीं है, तो इसलिए ये इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। और सबसे लास्ट में चीपली अवेलेबल है, किसी भी फार्मर के पास सबसे सस्ता इंतजाम फर्टिलाइजर का ये मैन्योर है, क्योंकि सबके पास में काउ डंग रहता है, सबके पास में प्लांट का वेस्ट है, एनिमल का वेस्ट, तो उनको डिकम्पोज कर करके वो फील्ड में यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इनकी डिसएडवांटेज की तरफ। इनकी डिसएडवांटेज एक्चुअली प्लांट को क्या रहती है? इट एड्स न्यूट्रिएंट्स नेचुरली बट कैन नॉट एड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एक्चुअली रिक्वायर्ड। अब अगर प्लांट को सिर्फ नाइट्रोजन नाइट्रोजन चाहिए तो वो इनसे नहीं मिलेगी, तो सब टोटल में देंगे आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट चाहिए वो हमें कम मिलता है, और एक्स्ट्रा मतलब बाकी एडिशनल न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो जाते हैं इसके अंदर। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए हमारे को 5 ग्राम्स नाइट्रोजन चाहिए, तो हमें 100 ग्राम से डालेंगे तब 5 ग्राम्स हमको उसमें नाइट्रोजन कंटेंट मिलेगा। तो मैन्योर यूज ज्यादा करेंगे, रिजल्ट उसका हमें कम मिलता है। फिर ये दे आर एब्जॉर्ब वेरी स्लोली एंड रिजल्ट्स आर नॉट वेरी फास्ट, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा सॉइल में, तो उसके रिजल्ट्स इतने फास्ट हमें देखने को नहीं मिलते। इट कैन नॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड इजीली एज इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी लार्ज अमाउंट। अभी मैंने आपको बताया रीजन क्या है इसका, कि स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं इसके अंदर, जनरल न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं, तो बहुत सारे में सबको थोड़ा सा यूजफुल है, बाकी तो यूजफुल है ही नहीं सॉइल के लिए। मतलब यूजफुल इन द सेंस की यूटिलिटी तो है, लेकिन हमें प्लांट, हमारी सॉइल को चीज नहीं चाहिए थी, मेन हमें जो चीज चाहिए थी वो कम है उसके अंदर, तो हमें ज्यादा क्वांटिटी में मैन्योर डालना पड़ेगा ताकि उसकी क्वांटिटी पूरी हो सके। और दूसरा ये जो पानी है उसके साथ में इजीली बह के आगे चले जाएंगे, तो फिर हमें बार बार इनको ऐड करने की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं हमारे फर्टिलाइजर्स के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था केमिकली फैक्ट्रीज में क्रिएट होते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, दे आर मेनली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, प्योरली नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, या फिर कॉम्बिनेशन फॉर्म नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम का एनपीके फर्टिलाइजर्स इनको हम बोलते हैं, जो सॉइल में मेन न्यूट्रिएंट्स लैकिंग होते हैं। अब इनके एडवांटेज क्या है? अब देखो, जो मेन्योर्स की डिसएडवांटेज है वो फर्टिलाइजर्स की एडवांटेज में आएगा, जो फर्टिलाइजर्स की डिसएडवांटेज है वो मेन्योर्स की एडवांटेज में आएगा। तो देखो कंपैरिजन के लिए भी आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मेन्योर, व्हाट इज द डिफरेंस इन द एडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर एंड ऑफ मेन्योर, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर ओवर मेन्योर, मेन्योर क्यों बेटर है फर्टिलाइजर यूज करने के। तो इन सब में आपको मिक्स करके ये पॉइंट यूज करना है। तो फर्टिलाइजर की एडवांटेज पहली क्या है, इट एड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। प्लांट को जैसे आपने जो भी क्रॉप लगाया है उस क्रॉप को जो मेन न्यूट्रिएंट चाहिए वो आप स्पेसिफिकली फर्टिलाइजर की फॉर्म में ऐड कर सकते हो। देन इट इज एब्जॉर्ब वेरी फास्ट, सो रिजल्ट्स आर आल्सो वेरी फास्ट, फटाफट आपको सॉइल के अंदर रिजल्ट नजर आने लग जाएगा। रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी, क्योंकि ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट दे रहे हैं तो आपको जितना चाहिए सिर्फ उतना ही डालो, ये एक्स्ट्रा डालने की हमें इसको जरूरत नहीं पड़ती है।
देन इट कैन बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्ट इजीली। आप उसको आराम से 1 बैग 2 बैग करके आराम से स्टोर कर सकते हो और आराम से इसको पहुंचा भी सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, बिकॉज लेस अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। पूरा ट्रक भर के जरूरत नहीं है किसी को, सिर्फ एक बोरी बहुत है उसके लिए। तो दैट इज सफिशिएंटली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? इतने अच्छे भी नहीं होते फर्टिलाइजर्स। क्यों? डिक्रीजेज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, क्योंकि ये केमिकल है, प्लांट में कोई ह्यूमस ऐड नहीं कर रहा है, कोई उसको पोरस नहीं बना रहा है, कोई उसकी वाटर कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहा है, तो पानी होल्ड करने की कैपेसिटी सॉइल की खत्म हो जाती है। फिर डज नॉट ऐड एनी ह्यूमस, अभी बताया मैंने आपको, कोई ह्यूमस उसमें ऐड नहीं होगा। इट रिक्वायर्स मोर इरिगेशन, क्योंकि ये केमिकल है, केमिकल बहुत देर तक वहां पड़ा रहेगा तो प्लांट को डैमेज कर सकता है, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं। तो इसलिए हमें पानी की जरूरत भी ज्यादा चाहिए होती है, बिकॉज ये इजिली ताकि एब्जॉर्ब हो जाए और उसका रिजल्ट वहां पे मिलने लग जाए आपको। एक्सेस यूज कैन डैमेज सॉइल क्वालिटी एंड क्रॉप, अगर आप ज्यादा डाल दोगे इसको तो पूरे प्लांट जल जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल है, बहुत ज्यादा एसिडिक कंटेंट होता है, तो प्लांट्स उससे जल भी सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं अगर हम उसको जरूरत से ज्यादा डाल देते हैं। इट्स नॉट इको फ्रेंडली, क्योंकि जब ये पानी में वॉश होके किसी वाटर बॉडी में जाता है तो वहां पे टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, एक्वेटिक लाइफ को डैमेज करता है, तो इसलिए ये इतना एडवांटेज इसकी मानी नहीं जाती। दो स्पेसिफिक है, ग्रोथ फास्ट होती है, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। फील्ड को खराब कर देता है, पानी को खराब कर देता है, वाटर बॉडीज खराब करता है, लॉन्ग रन में सॉइल के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर। So this is all for today, children. Now rest we'll discuss on the next class.